तो इस तरीके से आपको संतोष ऐप में ओपन होगा ट्रांसफर। ठीक है, जो कोबरा एसओजेड यूनिट में है उनके लिए सबसे ज्यादा क्या बेनिफिट है, थिएटर में यह एक ही थिएटर के 20 यूनिट यह दे सकते हैं। हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रांसफर पॉलिसी में जो अभी अमेंडमेंट हुए हैं, जो संशोधन हुए हैं, उसको लेकर के यह मैंने खासकर वीडियो बना रहा हूं और बिल्कुल बहुत ही सरल भाषा में और सरल तरीके से हम समझाने का प्रयास किया हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बदलाव के बारे में समझते हैं कि यहाँ पर पैरा नंबर 1 यानी कि पैरा नंबर ए, इसके बारे में हम समझेंगे। दोस्तों जैसे कि पैरा नंबर ए में यह मेंशन किया गया है कि पहले जो आप ट्रांसफर फिल करते थे संतोष ऐप के माध्यम से, उसमें 28 चॉइस मांगा जाता था, यानी कि 28 यानी कि 28 चॉइस आपको फिल करना पड़ता था। लेकिन इसको बदल करके अब जो है समर चेन 2026 यानी कि ये सिटी 26 में आपको सिर्फ 20 चॉइस मैंडेटरी रहेगा और जो 8 चॉइस है वह ऑप्शनल रहेगा। यानी कि आप चाहे तो 20 चॉइस भर के आगे प्रोसीड हो सकते हैं, यानी कि सबमिट कर सकते हैं। और जो 8 चॉइस है वह वैकल्पिक है, ऑप्शनल दिया हुआ है। आप चाहे तो वह 8 चॉइस को फिल कर सकते हैं, आप अगर चाहे तो नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह फर्स्ट बदलाव है। पहले 28 चॉइस आपको कंपलसरी था, मैंडेटरी था फिल करना, और जो अब है आपको 20 चॉइस मैंडेटरी है। यानी कि 1 से लेकर के 20 तक आपको चॉइस भरना है। 1 से 20 यूनिट यानी कि 20 बटालियन आप भर सकते हैं, ऑफिसेस जीसी जो भी है। और जो 21 से 28 तक यानी कि जो 8 चॉइस भर बच जाते हैं वह ऑप्शनल है, आप चाहे तो भर सकते हैं और नहीं तो नहीं भर सकते हैं। तो यह पहला बदलाव हुआ। नेक्स्ट दोस्तों समझते हैं पैरा नंबर 2। दोस्तों पैरा नंबर 2 है यहाँ पर, यानी कि पैरा नंबर जो बी है उसमें यह मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर जो थिएटर वाइज आपको रोटेशन वाइज पोस्टिंग होगा, यानी कि थिएटर बेस रोटेशनल वाइज पोस्टिंग। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि थिएटर क्या है। थिएटर होगा तो ही पता चलेगा कि एक थिएटर में आप पोस्टिंग है तो उसको रोटेट होगा। यानी कि यहाँ पर हम आपको थिएटर बताना चाहेंगे तो यह सिग्नल के नीचे जाइएगा तो यहाँ पर देखिए थिएटर दिया हुआ है। थिएटर बोले तो यहाँ पर जैसे कि एलडब्ल्यू एरिया हो गया या एक थिएटर हो गया, जेएनके हो गया या दूसरा थिएटर, इसी तरीके के नॉर्थ ईस्ट हो गया या एक थिएटर हो गया, वीआईपी सिक्योरिटी हो गया, एसडीजी फील्ड एरिया हो गया, या फिर कोबरा यूनिट, एसओजेड यूनिट। यह सारे दोस्तों अलग अलग थिएटर वाइज दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट पोस्टिंग जो है एलडब्ल्यू एरिया है, यानी कि एलडब्ल्यू एरिया थिएटर में आप पोस्टिंग है, तो जो नेक्स्ट आपका होगा वह रोटेशन वाइज होगा। ठीक है, इसके बाद आप जेएनके जा सकते हैं, आप फिर स्टैटिक काट सकते हैं, फील्ड यूनिट काट सकते हैं, वीआईपी सिक्योरिटी काट सकते हैं, एसडीजी, एनसीआर, ये सारे जो है ये सारे थिएटर में आपको रोटेट होते रहेंगे। ठीक है, तो सेकंड पैरा नंबर में यही मेंशन किया गया है कि आपको जो पोस्टिंग है वह रोटेट होते रहेगा, रोटेट होगा थिएटर के अनुसार। ठीक है, तो आप थिएटर समझ गए। तो थिएटर में सेम ही थिएटर में आपका पोस्टिंग नहीं होगा। आप एलडब्ल्यू एरिया में है तो नेक्स्ट जो पोस्टिंग होगा वह किसी अन्य थिएटर में होगा, किसी अदर थिएटर में, न कि आपको फिर से दोबारा एलडब्ल्यू एरिया में ही होगा। तो पैरा नंबर 2 का मतलब यही है। पैरा नंबर 3 दोस्तों समझते हैं। यहां पर है दोस्तों, अगर आप कंटिन्यू अगर 2 थिएटर में आप पोस्टिंग रहे हो, यानी कि जैसे कि एलडब्ल्यू एरिया जो है फर्स्ट थिएटर, वहां पर आप 2 टेन्योर काट लिए। ठीक है, तो जब भी आपका तीसरा होगा पोस्टिंग, वो 100% आपको अदर थिएटर में होगा। ठीक है, ना कि आपको उसी थिएटर में होगा। तो तीसरा में यही मेंशन किया गया है। यहाँ पर दोस्तों पैरा नंबर 4 समझेंगे। यहाँ पर पैरा नंबर 4 जो है यह ऑफिसर अधिकारी के लिए है। यहाँ पर दिया हुआ, अगर कोई अधिकारी पहला पोस्टिंग यानी कि बेसिक ट्रेनिंग करके वो फर्स्ट पोस्टिंग ऑप्स यूनिट में अगर होता है उनका, तो उस कंडीशन में जो उनका नेक्स्ट जो पोस्टिंग होगा वह उनका होगा कैटेगरी ए, बी या फिर वीआईपी सिक्योरिटी यूनिट, एसडीजी। इस तरीके के उसका जो उनका जो सेकेंड टेन्योर है वहां पर उनको पोस्टेड दिया जाएगा। तो कैटेगरी वाइज आप तो समझ गए होंगे कि कैटेगरी क्या होता है। यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे होंगे या कैटेगरी दिया हुआ है बटालियनों का, यह जो कैटेगरी होता है ए बी सी डी इस तरीके से करके। तो अगर ऑप्स जोन में उनका अगर पोस्टिंग हुआ होगा फर्स्ट पोस्टिंग, तो नेक्स्ट पोस्टिंग उनका ऑप्स जो ऑप्स वाले बटालियन है उसमें ना हो करके इनका जो कैटेगरी दिया हुआ है ए बी और वी एस एस डी जी, यह सेकेंड टेन्योर जो है वह वहां पर उनका पोस्टिंग होगा। तो पैरा नंबर ई को समझते हैं। यहाँ पर पैरा नंबर ई है स्पेशल जो है इंट पर्सनल के लिए है, जो कि इंट में इंट के कार्मिक हैं उनके लिए है।
यहाँ पर दोस्तों जैसे कि इंट वाले को होता था, जो अभी आजकल जो ट्रांसफर हो रहा था आज से पहले, वह मैनुअली होता था, संतोष ऐप के माध्यम से नहीं हुआ करता था। तो अब संतोष ऐप के माध्यम से ही हो उनका ट्रांसफर होगा। लेकिन दोस्तों उनका जो टेन्योर है वह 4 साल का है, और 4 साल का है, अगर जरूरत के अनुसार उनको जो है 1 साल एक्सटेंड कर दे, यानी कि बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर पैरा नंबर ई जो दिया हुआ है वह सिर्फ इंट कार्मिकों के लिए है, और इसमें यही मेंशन किया गया है कि 4 साल उनका टेन्योर है, और अगर जरूरत के अनुसार 1 साल और बढ़ सकता है, यानी कि 5 साल का टेन्योर वह काट सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पैरा नंबर एफ समझते हैं। यहाँ पे पैरा नंबर एफ में मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी कार्मिक जो है, कोई भी ऑफिसर्स, अधिकारी और कार्मिक जो है, वह अगर उसी यूनिट में 1 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं या फिर रिटेंशन करते हैं, जैसे कि ऐसा नहीं होता है, जैसे कि हमको टेन्योर पूरा हो गया और मैंने 1 साल के लिए और बढ़ा दिया, यानी कि मेरा टेन्योर 4 साल था, 1 साल और मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो उस कंडीशन में मेरा 5 साल हो गया टेन्योर। तो उस कंडीशन में जब इनका नेक्स्ट जो टेन्योर होगा, जो नेक्स्ट पोस्टिंग होगा, वह होगा उनसे लोअर कैटेगरी में, यानी कि वह एग्जांपल हम आपको बटालियन यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे कि वह कैटेगरी ए में पोस्टिंग है, कैटेगरी ए में, और 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिए, तो उनका जो कि नेक्स्ट जो पोस्टिंग होगा उससे लोअर वाला में होगा, यानी कि बी में उनका होगा। बी कैटेगरी के यूनिट जो है और जीसी या जो भी आते हैं या कार्यालय, उनमें उनका पोस्टिंग होगा। अगर किसी कार्मिक का जैसे कि सी कैटेगरी में फिलहाल पोस्टिंग है और वह 1 साल के लिए एक्सटेंड किए हैं, यानी कि 4 साल का टेन्योर था, 1 साल और बढ़ा है तो 5 साल हो गया, 5 साल से यह कैटेगरी सी वाले यूनिट में या कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट जो भी पोस्टिंग होगा उससे लोअर वाला जो यूनिट है उनमें होगा, यानी कि कैटेगरी की डी की यूनिट में या फिर जो भी है जीसी या ऑफिस में उनका ट्रांसफर होगा। तो यह चीज दोस्तों इसमें मेंशन किया गया है यहाँ पर पैरा नंबर जो है एफ में। पैरा नंबर जी समझते हैं। पैरा नंबर ई में दोस्तों मेंशन किया गया है कि अगर कोई कार्मिक होम स्टेट पोस्टिंग काट रहा हो या फिर वह डिपुटेशन पे रहा हो, वह डिपुटेशन काट करके, और वह नॉर्थ ईस्ट में कभी भी अपना सेवा काल के दौरान वह तैनाती नहीं हुआ हो, पोस्टिंग नहीं रहा हो नॉर्थ ईस्ट में, उस कंडीशन में दोस्तों वह कार्मिक को नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग दिया जाएगा, जो भी नेक्स्ट पोस्टिंग होगा वह लिखा हुआ है यहाँ पर पैरा नंबर जी में दोस्तों मेंशन किया गया है। पैरा नंबर एच है, यह जो क्लस्टर दिया गया है, पहले आज से पहले था वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, यह दोनों को मिलाकर एक क्लस्टर हुआ करते थे, जिसको आज जैसे कि अब इस जो संशोधन में इनको अलग अलग कर दिया गया है, यानी कि वेस्ट बंगाल जो क्लस्टर है वह अलग हो गया और त्रिपुरा क्लस्टर जो है वह अलग हो गया। इसी तरीके से दोस्तों जो जेएनके और ले है, यह दोनों को एक साथ कर दिया गया है क्लस्टर वाइज, जो कि यह अपेंडिक्स सी में यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नीचे जाइएगा तो यहाँ पर क्लस्टर वाइज का यूनिट जो दिए हुए हैं, ये देखिए क्लस्टर वाइज यह जो यूनिट है यह कहाँ ज्यादातर काम आते हैं, तो वह काम आते हैं दोस्तों स्पेशल केस ट्रांसफर को लेकर के, जो एप्लीकेशन देते हैं उनके लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर क्लस्टर वाइज है, यानी कि जैसे कि बिहार और झारखंड मिलाकर के एक क्लस्टर है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मिलाकर के एक क्लस्टर है। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, पहले वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा जो थे एक ही क्लस्टर हुआ करते थे, लेकिन यह संशोधन करके अलग अलग बना दिया गया है। यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल क्लस्टर अलग है और त्रिपुरा क्लस्टर जो है वह अलग है, ठीक है। और ऐसे भी मैंने क्लस्टर वाइज यूनिट का ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया हूँ, या सारे क्लस्टर में कौन कौन सा बटालियन ऑफिसेस यूनिट आते हैं, सभी का प्रॉपर डिटेल्स मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ और पीडीएफ भी दे रखा हूँ। तो अगर किसी को पीडीएफ चाहिए क्लस्टर वाइज यूनिट का तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैंने लिंक उसका दे दूंगा। और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो जेएनके एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर एंड ले, यह मिलाकर के एक क्लस्टर यहाँ पर बना दिया गया है। इस तरीके से दोस्तों यह क्लस्टर है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसका जो सिग्नल का मैंने जो लिंक है वो आप पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बारे में दोस्तों हम समझते हैं, यह जो ट्रांसफर पॉलिसी है, इस बार आप जब भी आपको ट्रांसफर जब आप फिल करेंगे तो इस तरीके से आपको संतोष ऐप में ओपन होगा ट्रांसफर, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रांसफर होगा। एग्जाम्पल जैसे कि कोई कोबरा में रहा हो, यहाँ पर कोबरा में रहा हो या एसओजेड यूनिट में रहा हो, इस कंडीशन में इनका ट्रांसफर कहाँ जा सकते हैं कोबरा वाले, एलडब्ल्यूई एरिया, जेन के, नॉर्थ ईस्ट, वीआईपी सिक्योरिटी, एसडीजी, और फील्ड के यूनिट एनसीआर, हार्ड जो हार्ड एरिया होता है स्टैटिक, और ट्रेनिंग जो होते हैं वहां पर जाकर के, यानी कि प्रशिक्षण केंद्रों में, यह सारे यूनिटों में
यानी कि टोटल 20 चॉइस यहाँ पर इनके फिल कर सकते हैं। इतने सारे यूनिट उनके ओपन होंगे कोबरा वाले के, या एसओजेड कोबरा वाले के लिए है। यहाँ पर कोबरा है जो कि नॉन एसओजेड वाले के लिए, या यहाँ पर इनके लिए क्या क्या ओपन होगा, तो एलडब्ल्यू जेएन के, इस तरीके से आपको हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि इस तरीके से यह ओपन होता है। तो यहाँ पर इनका फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया है कि इनको किसी भी एरिया में, जैसे कि एसओजेड जो कोबरा में है, या कहीं से भी उठाकर 20 चॉइस भर सकते हैं, ठीक है। ये अगर चाहते हैं तो सिर्फ एलडब्ल्यू एरिया का 20 चॉइस दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यह चाहे अगर कोबरा वाले, एसओजेड जो कोबरा में भी पोस्टिंग है, तो ये चाहे कि हम नॉर्थ ईस्ट जोन के जो यूनिट है उन्हीं को हम सिर्फ 20 चॉइस भरेंगे, तो यह इनके लिए बहुत सारे बेनिफिट है, ठीक है। जो कोबरा एसओजेड यूनिट में है उनके लिए सबसे ज्यादा क्या बेनिफिट है, उनको पूरा ओपन है, वो जहां चाहे जिस भी क्या बोलते हैं, अभी जो हम बोले थे, जिस भी थिएटर में चाहें तो उस थिएटर में यह एक ही थिएटर के 20 यूनिट यह दे सकते हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लेकिन इसके बाद सभी का डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कोबरा नॉन एसोजेड वाले जो हैं उनको है, जैसे कि एलडब्ल्यू एरिया के इनको 4 ऑप्शन चूज करना पड़ेंगे, ठीक है। जेएनके के 5 इनको फिल करने ही करने हैं। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पर 5 फिल करने हैं, और यह जो बाकी है दिया हुआ है स्टैटिक एनसीआर ट्रेनिंग वगैरह का, और एसडीजी हो गया, वीआईपी सिक्योरिटी हो गया, ये सभी मिलाकर के 6 चॉइस इनको फिल करने हैं। इस तरीके से टोटल चॉइस इनके 20 हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे इसके बारे में कि किस तरीके से आपको संतोष ऐप में या जो ट्रांसफर जो क्राइटेरिया है उस तरीके से आपको ओपन होगा, और इस तरीके से आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आ जाइए, यहाँ पर मणिपुर और एलटीसी सभी का है, नॉर्थ ईस्ट का भी है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल, मैं अभी फिलहाल नॉर्थ ईस्ट जोन में हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए क्या ओपन होगा, हम नॉर्थ ईस्ट जोन में अभी हम पोस्टिंग है, तो मेरा लिए क्या क्या ओपन होगा, कोबरा एसओजेड यूनिट जो है, और या एलडब्ल्यू एरिया, यह सारे ओपन होंगे। और कितना टोटल, हमको 6 चॉइस भरने ही भरने हैं, यह कंपलसरी है कि भरने हैं 6 चॉइस। कहां से, कोबरा एसओजेड यह सभी को मिला करके, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आ जाइए जेएनके में, जेएनके का 6 चॉइस हो गया। नॉर्थ ईस्ट में है, फिर भी नॉर्थ ईस्ट जोन का 2 चॉइस हम फिल कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हार्ड एरिया के लिए भी है 2 दिया हुआ। यहाँ पर स्टैटिक फील्ड और ट्रेनिंग, ये सारे चीज एनसीआर और एसडीजी यह मिला करके 4 दिया हुआ है। तो इस तरीके से टोटल यूनिट हमारे हो गए 20। तो आप जिस भी एरिया में पोस्टिंग होंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस एरिया से आप अपने आप को यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो संतोष ऐप में कौन कौन सा चॉइस ओपन होगा। उस अनुसार से आपको पहले से तैयारी करके रखना है कि जैसे कि मैंने नॉर्थ ईस्ट में हूँ, तो मैंने पहले से तैयारी करके रखूंगा कि हाँ मेरे लिए कोबरा एसओजेड ये सारे यूनिट ओपन होंगे, तो मैं 6 चूज करके रखेंगे पहले से, ठीक है। जैसे ओपन होगा तो मैंने उसमें फिल कर दूंगा। इसी तरीके से यहाँ पर जेएनके के लिए दिया हुआ है, तो जेएनके के 6 यूनिट जो अच्छे यूनिट है वो हम चूज करके रखेंगे। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट का मैंने 2 बटालियन जो है वह चूज करेंगे, क्योंकि मुझे कंपलसरी है, भरना है। तो इस तरीके से आप पहले से तैयारी कर सकते हैं, और 13 तारीख से जैसे कि स्टार्ट है अपना फील करना संतोष ऐप में, तो आप पहले से तैयार हो सकते हैं। तो यह थे दोस्तों जो कि ट्रांसफर पॉलिसी में जो कि अमेंडमेंट हुए थे, जो बदलाव हुए थे, उसको लेकर के यह छोटी सी जानकारी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। उसका रिप्लाई मैंने देता हूं और सभी को देता हूं, ठीक है। आप जाकर के मेरा कोई भी वीडियो का कमेंट्स करेंगे तो सबका रिप्लाई मुझे दिया हुआ मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती होगी तो आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को। मैं इस तरीके के वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके के किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।